जी हां, आतिशी और एलजी में चिट्ठीवार निशाने पर केजरीवाल। दिल्ली की सियासत जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे गर्म हो रही है दिल्ली की सियासत। वजह विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली की सियासत में एक नया चैप्टर। एलजी की चिट्ठी पर अब दिल्ली में सियासत जोरदार हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, एलजी की चिट्ठी पर सीएम आतिशी ने पलटवार किया है और सीधे सीधे चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। कहा कि गंदी राजनीति के बजाय बेहतरी पर ध्यान दें एलजी। ये बड़ी खबर, एलजी की चिट्ठी पर सीएम आतिशी ने जवाब दिया है और पलटवार किया है कि गंदी राजनीति के बजाय आप दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। केजरीवाल ने 9.5 साल में शानदार उन्होंने काम किया। केजरीवाल ने दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया। मैं उनके दिखाए रास्ते पर सरकार चला रही हूं। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बार बार जिताया। बीजेपी के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा एलजी ऑफिस। एलजी के चिट्ठी पर दिल्ली में अब सियासत हो रही है, क्योंकि एलजी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें नव वर्ष की बधाई देते हुए ये जरूर कहा था कि काम चलाओ मुख्यमंत्री, तत्कालिक मुख्यमंत्री जो केजरीवाल ने आपके बारे में कहा था, इसे लेकर मैं दुखी हूं, ये एलजी ने लिखा। तो जवाब में अब आतिशी ने कहा कि केजरीवाल के बताए रास्तों पर, उनके सुझाए रास्तों पर मैं सरकार चला रही हूं। और ये एलजी की चिट्ठी पर सीएम आतिशी ने पलटवार करते हुए कहा कि आप एलजी ऑफिस पर ध्यान दें जो गंदी राजनीति में जुटा हुआ है। तो एलजी की आतिशी को जो चिट्ठी लिखी गई उसमें क्या है ये आपको बताते हैं। उसके बाद फिर आतिशी की ने जो जवाब दिया उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले देखिए एलजी ने जो चिट्ठी लिखी, 2.5 साल में पहली बार सीएम को काम करते देखा। एलजी ने तारीफ की थी। पूर्व सीएम फाइलों पर साइन नहीं करते थे। एलजी साहब ने ये लिखा चिट्ठी में कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल साइन नहीं करते थे, लेकिन आपको हमने काम करते देखा। पूर्व सीएम ने आपको अस्थायी सीएम कहा और इसे लेकर दुख हुआ। आपको एडहॉक सीएम कहना अपमान है। एलजी साहब ने ये चिट्ठी लिखी थी सीएम आतिशी को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एडहॉक सीएम कहना आपत्तिजनक है, अस्थायी सीएम कहना आपत्तिजनक है और इस लिहाज से मुझे ये खराब लगा। पूर्व सीएम के पास एक भी विभाग नहीं था, लेकिन आप तमाम विभागों को लेकर चल रही हैं, काम कर रही हैं, आप कई विभागों की जिम्मेदारी निभा रही हैं। एलजी ने ये चिट्ठी लिखी सीएम आतिशी को और तारीफ करते हुए, सीएम आतिशी की तारीफ करते हुए आपकी गिरफ्तारी का झूठा दावा किया गया, ये भी एलजी साहब ने चिट्ठी में लिखा। अब ये जो चिट्ठी है इसमें आप देखिए कि तारीफ भी है। 2.5 साल में पहली बार सीएम को काम करते देखा, तो आतिशी की तारीफ है इसमें। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की आलोचना है कि वो फाइलों पर साइन नहीं करते थे, कोई विभाग अपने पास नहीं रखते थे और उल्टे आपको अस्थायी सीएम और एडहॉक सीएम कहा, जो कि आपत्तिजनक है और आपका अपमान है। तो एलजी साहब ने एक तरह से सीएम आतिशी की तारीफ करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल हैं, तो सीएम आतिशी ने तुरंत पलटवार किया और सीएम आतिशी ने ये कहा कि आप जो हैं गंदी राजनीति के बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। जवाब क्या आया ये देखिए। गंदी राजनीति कर रहे हैं एलजी। एलजी ने जो चिट्ठी लिखी उसका जवाब सीएम आतिशी ने दिया। गंदी राजनीति के बजाय आप दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें, ये अच्छा होगा। आप केजरीवाल ने 9.5 साल में शानदार काम किया। चूंकि केजरीवाल की आलोचना की गई थी एलजी की चिट्ठी में, सीएम आतिशी ने केजरीवाल की तारीफ की। केजरीवाल ने दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया और उनके बताए रास्तों पर, उनके दिखाए रास्तों पर सरकार मैं चला रही हूं। ये सीएम आतिशी का जवाब एलजी को, एलजी की जो चिट्ठी थी उसके जवाब में। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बार बार जिताया और अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता भरोसा करती है। बीजेपी के प्रॉक्सी की तरह एलजी ऑफिस काम कर रहा है। तो 2024 अब बीतने को है, 2025 की शुरुआत होने को है, लेकिन ये जो एलजी बनाम दिल्ली सरकार का युद्ध है वो चलता रहेगा शायद। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े नेता हैं। महिला सम्मान योजना में एलजी अड़ंगा डाल रहे हैं, ये भी आरोप लगा दिया और योजना में अड़ंगा डालने से व्यक्तिगत रूप से मैं आहत हूं, चूंकि एक महिला होने के नाते मुझे भी दुख हुआ है। तो क्षुद्र राजनीति छोड़कर सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दें, ये आतिशी ने जवाब लिखा है। चूंकि एलजी साहब ने ये लिखा था कि महिला सीएम हैं आप और आपको अस्थायी और एडहॉक कहना अपमान है आपका, तो यहां पर महिला सम्मान योजना में अड़ंगा डालने को लेकर आरोप लगाते हुए व्यक्तिगत रूप से बताया कि मैं आपसे आहत हूं कि आप इस योजना में अड़ंगा लगा रहे हैं।
जाहिर है दिल्ली की सियासत अब आगे जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे और गरमाएगी। लेकिन सवाल है कि एलजी बनाम दिल्ली सरकार का यह मुद्दा आखिर कब थमेगा। हमारे साथ इस वक्त भास्कर घोष हैं, बीजेपी के नेता, और भी मेहमान जुड़ेंगे कांग्रेस से भी और आम आदमी पार्टी से भी। भास्कर जी, एलजी साहब ने तो तारीफ की थी सीएम आतिशी की, उन्होंने तो कहा था कि पहली बार मैंने काम करते देखा। यह जरूर है कि अरविंद केजरीवाल की आलोचना, तो अरविंद केजरीवाल की आलोचना सीएम आतिशी कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। जवाब आपको दिया गया, एलजी साहब को दिया गया कि आप जो हैं बीजेपी की प्रॉक्सी बनकर काम कर रहे हैं। मनोज जी, पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि एलजी साहब ने उनको टेम्पररी सीएम बताया, लेकिन मैं चाहता हूं टेम्पररी सीएम तो है ही, वो इंसिडेंटल सीएम भी है। इंसिडेंटल सीएम भी है क्योंकि उनको ये पद छोड़ा गया सिर्फ अपने आप को जेल यात्रा से बचाने के लिए। जो आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा, एक के बाद एक घोटाला, शराब घोटाला से लेकर जल बोर्ड घोटाला से लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट घोटाला से लेकर के, ऐसा कहीं नहीं है जहां पे घोटाला नहीं हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ये समझ गए थे कि आज एक बेल पे हैं, कल वो जेल पे जाएंगे और एक बार जेल पे जाएंगे। तो ये वही किया जो लालू जी राबड़ी देवी को बैठा के चले गए थे, हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन को बैठा के चले गए थे। तो ये जो परिवारवाद का पॉलिटिक्स, जो डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स वो खेल रहे थे, उसी के संदर्भ में एलजी ने चिट्ठी लिखा कि आप जो है महिला होकर के आप अच्छे काम निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जो है, आपका जो प्रीडिसेसर्स है केजरीवाल जी जैसे नहीं है, कई दस्तखत में नहीं साइन करते हैं, लेकिन सारे घोटाला का किंग पिन वही प्रूफ हो गए हैं। कई जगह अपने जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी टाल देते हैं, लेकिन जब उनकी एडवांटेज की बात आती है, वो चाहे एजुकेशन में हो, चाहे बिजली प्रदान करने, बिजली मुफ्त बिजली देने हो, मुफ्त पानी देने हो, बस में राइट, तो सारे केजरीवाल अपने आप जी, आप एलजी साहब ने तो तारीफ की, लेकिन सीएम आतिशी तो उल्टे कह रही हैं कि आप गंदी राजनीति ना करें। मैं तो कह रहा हूं कि एलजी साहब ने जैसे केजरीवाल जी से जैसे पेश हुए थे और केजरीवाल जेल चले गए थे, तो आतिशी जी को उन्होंने तारीफ ही किया कि आप एक महिला होकर के आप सब कुछ कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, साइड भी कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और ये कोई परिवारवाद की राज नहीं है। लेकिन आतिशी जी जो है वो अभी केजरीवाल जी का चपेट में आ गए हैं। अब वो उनको लगता है कि भाई मुझे इतना बड़ा एक बंगलो मिला, पद मिला, कल पद रहेगा, बंगलो रहेगा, पता नहीं है। थोड़ा सा केजरीवाल जी का भक्त, जैसे हनुमान मंदिर में अजय वर्मा भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता जी। अजय तो फिर पूजा कर दिए हैं। लेट मी आंसर जी, बोलिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि भाजपा के नेता को थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए, अनपढ़ लोग हैं ये। आज तक अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर या किसी नेता के ऊपर एक पैसे की गड़बड़ी का आरोप साबित नहीं हुआ, बल्कि कोर्ट ने लगातार कहा कि ईडी सीबीआई बायस जो काम कर रही है, पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है, कोई सबूत नहीं है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे में ऑन कैमरा रिश्वत लेते जेल हुई थी उनको, और भारतीय जनता पार्टी हमको ना सिखाए। भारतीय जनता पार्टी अरे आज का रेफरेंस दीजिए महाराज, आज का रेफरेंस दीजिए। अरे नेता अभी भी बने हो, शांत अरे अनपढ़ आप लोग कौन सा पढ़े हैं, मैं जानता हूं आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हम हैं, लेकिन आप अपना पढ़े लिखे आप दोनों हैं, और पढ़े लिखे की तरह भाषा का इस्तेमाल कीजिए, मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों से। जी पवन जी, बात कीजिए। विचार रोके मत, आप पहले सुन लीजिए। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह की राजनीति देश में स्थापित करी है, भाई स्कूल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, महंगाई रोजगार की बात करते हैं, भाजपा नहीं कर पा रही है। और एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। जब दिल्ली सरकार पवन जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि एलजी साहब ने सीएम आतिशी की तारीफ कर दी, तो उसमें दिक्कत क्या है? सीएम आतिशी अच्छा काम नहीं कर रही क्या? नहीं, हम तो कर रहे हैं, बिल्कुल तारीफ करें।
भाई हमारे सारे जो सारे काम हैं एलजी साहब तारीफ करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है जब उनके अंदर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है नहीं तो नहीं, तारीफ नहीं उन्होंने कर तो पाते इस हैं। चिट्ठी में भाई तारीफ की करें ना हमारी। कि सीएम आतिशी आपको हम काम करते हुए हमने देखा, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि आपको अस्थाई सीएम, काम चलाओ सीएम, एडहॉक सीएम कहा जा रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए एलजी साहब के अंदर से भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है। एलजी साहब संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे जब काम करते हैं तो उनको सेलेक्टिव चीजें दिखती हैं। उनको दिखता है कि ये चीज अच्छी है लेकिन ये चीज खराब। उनका पत्र आपने देखा होगा, पत्र ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने पत्र लिख दिया जो किसी से खुन्नस निकाल रहा है। अगर तारीफ करनी है तो आप खुले से करिए तारीफ। आतिशी जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने हर महिला को 2100 रुपए हर महीने देने की बात करी, तो एलजी साहब ने उस पर अड़ंगा लगा दिया, उनको रोकना चाहा, उनको उल्टा सीधा बोला। तो इसका मतलब है कि एलजी साहब तारीफ नहीं कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, भाजपा की तरह काम कर रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कल हर पुजारी को, जो पुजारी हमारे हैं, जो मंदिर में काम करते हैं, हमारी संस्कृति की रक्षा करते हैं, इतने सालों से रक्षा करते आए हैं, उनको हर महीने 18,000 रुपए देने की पेशकश करी, वादा किया कि सरकार जब हमारी इसमें बनेगी, एलजी हर साहब पुजारी बीजेपी को- के कार्यकर्ता कैसे बन गए सुनिए फिर भास्कर घोष सुनिए जी? सुनिए तो वही तो मैं कह रहा हूँ अजय, पवन वर्मा जी भी वही स्कूल से आए हैं जो स्कूल से कुपड़ होकर आतिशी जी आए। यहाँ केजरीवाल जी का स्कूल है, अरे जिस जितने स्कूल के आतिशी दावा पढ़ी वो है कर ना, रहे आपके हैं सारे ना। तो मिलके नहीं पढ़े हुए इतने। आपको पता नहीं है मैं क्या पढ़ा हूँ, व्यक्तिगत में मत जाइए। नकली स्कूल वाले हमको ज्ञान मत अरे दीजिए। सुनिए आपका टेट वो के स्कूल में वाले हमको कैसे ज्ञान मत प्रोडक्ट दीजिए। निकलता है वो तो हम अरे देख ही रहे अरे हैं। हमारे स्कूलों के बराबर तो आप कर पहले दीजिए आप। आप पहले एक स्कूल आपका तो बना स्कूल में लीजिए जाने आप। का कोई इच्छा नहीं है मेरा, अरे क्योंकि भास्कर जी एक स्कूल आपका बना स्कूल से लीजिए। कुपड़ आपकी निकलता पार्टी है, एक स्कूल बना अनपढ़ पाई। नहीं कुपड़ निकलता 70,000 है। सरकारी स्कूल बंद कर दिया अपनी हाँ पार्टी ने, तो पढ़ाई की बात वो तो कैसे हम करोगे देख ही आप रहे हैं लोग? आप स्कूल कैसे एक कर रहे हैं, क्या लेकिन बताइए, मुद्दे पे आइए, कितने स्कूल बनाए आपने बताइए? मुद्दे पे आइए। भास्कर जी मुद्दे कितने स्कूल ये बनाए है, बताइए जरा एक बार। मेरा हमने जितना आईआईटी आईएम्स आज कितना तक बनाया बना है, बताइए? जितना एम्स संसद बनाए की हैं, रिपोर्ट है भास्कर जी, एक नहीं बनाया। संसद के अंदर आप ही के नेता ने कहा कि ना कोई आईआईटी बना, ना कोई आईआईएम बना, बल्कि 70,000 संसद की सरकारी बात स्कूल आपकी पार्टी ने बंद कौन कर सा दिए। संसद की क्या बात आप कर याद रहे रहे? हैं? थोड़ा होमवर्क आपके करके आइए। संसद, दिल्ली विधानसभा के संसद, हमारे यहाँ पे जितना आईआईटी आईएम 2014 के बाद बने हैं दिल्ली ना, विधानसभा आप संसद कल नहीं पे होती, आप संसद देश की होती है। भास्कर जी पढ़ के आइए थोड़ा सा। आपके लिए संसद देश विधानसभा की होती है, दिल्ली पवन आपके शर्मा लिए जी दिल्ली पर आपके आइए। लिए पवन विधानसभा शर्मा जी संसद एक सेकंड दिल्ली पे आइए ना, दिल्ली पे आइए ना। मैं एक समझना चाह रहा हूं कि एलजी साहब अगर एक सरकार की मुखिया की तारीफ अगर कर रहे हैं तो उसमें वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे बन गए? देखिए अगर एलजी साहब को तारीफ करनी होती तो महिलाओं की सम्मान राशि 2100 रुपए के नहीं पीछे ठीक है, वो योजना मैं कह रहा हूं वो सुनिए, अलग बात है। योजना यहाँ गवर्नमेंट का योजना था ही आप नहीं। आपसे मैं योजना पवन के शर्मा ऊपर जी मैंने गवर्नमेंट- बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि सीएम आतिशी को काम करते हुए देखना मुझे अच्छा लगा। मैं ही अगर मैं कह रहा हूं, पवन शर्मा ही कह रहे हैं, भास्कर घोष ही कह रहे हैं, तो क्या मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हो जाऊंगा कि सीएम आतिशी वाह कितना अच्छा काम कर रही है यार, ऐसे कोई तारीफ ही तो वो क्या बीजेपी का कार्यकर्ता हो जाएगा सीएम की तारीफ करने वाला? अगर ये लाइन बोली होती जो आप कह रहे हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हमारे काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पत्र आपने देखा? पत्र में क्या है? देखिए पत्र में यही है कि पहली बार काम करते हुए देखा। क्या पत्र में लिखा हुआ है? कंपैरिजन के बिना तारीफ कैसे करेंगे आप? भाई तो उन्होंने कंपैरिजन किया कि इससे पहले जो सीएम थे वो काम नहीं करते थे, आप उनके मुकाबले अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के मुकाबले आतिशी अच्छा कर रही हैं, तो ये खुशी की बात होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल के लिए कि देखिए साहब मेरे से जूनियर मेरे से अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। देखिए मैं पूरी बात कर दूं अपनी। हाँ, देखिए अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां थी, उनके काम थे, उसको सबके सब लोग, सारे कार्यकर्ता, विधायक पार्षद, सब लोग उस काम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वही काम है, उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पत्र की भाषा पढ़िए, ऐसा लग रहा है कि संवैधानिक पद पे बैठे किसी व्यक्ति ने उसको पत्र को नहीं लिखा। अरविंद केजरीवाल जी क्या बोला? गली के नेता ने पत्र लिख दिया हो। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोले हैं? अरे सुनिए आतिशी जी ने क्या कहा? साहब के पास एकमात्र जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए। संविधान के अनुसार एक जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने दी थी, भाई दिल्ली की सुरक्षा करिए। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, पुलिस का आपके पास है, लेकिन पूरी दिल्ली में क्या हो रहा है? फिरौती की कॉल आ रही है, बम धमाके हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है?
एलजी साहब उस पे एक काम नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, राजनीति करने में लगे हुए हैं। वो पूरा का पूरा पत्र राजनीतिक है। मुझे लगता है कि एलजी साहब को खुले दिल से बात करनी चाहिए थी कि आप 2100 रुपए दे रहे हैं हर महिला को, अच्छी बात है। आप 60 साल से ऊपर सबको इलाज दे रहे हैं, अच्छी बात है। वो कहते हैं बताइए जो चिट्ठी में लिखा हुआ वो 18,000 रुपए हर महीने बेबुनियाद है या नहीं, बहुत अच्छी बात है। बेबुनियाद है या नहीं है, ये बताइए 18,000 रुपए हर महीने देंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर वो ऐसी बातें करते, हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एलजी साहब क्या कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, हमारी उनसे विनती है हाथ जोड़ के, अब राजनीति मत करिए। दिल्ली के लोगों के लिए जैसे हम काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पवन शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि योजनाओं की तारीफ हो, सीएम आतिशी की तारीफ ना हो। सबकी तारीफ करें भाई, सीएम की तारीफ करें भाई, सीएम आतिशी की तो उन्होंने तो तारीफ कहा करें, सीएम तारीफ आतिशी करने के काम करते उनके हुए लोग अच्छी जो लग रही देखिए, हैं, काम उनका करते हुए पत्र पहली बार राजनीतिक देखा है। हमने। मैं एक वही तो कह रहा हूं, उन्होंने कहा सीएम आतिशी, खैर योजनाओं, जिन योजनाओं का आपने जिक्र किया वो योजनाएं, उन योजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार विज्ञापन छपा देती है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वाकायदा अरे भास्कर जी, मेरा समय है, रुक प्रेस जाइए, ब्रेक मार लीजिए, मेरा समय है। देखिए, समस्या इस बात की है, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनती है, हमारा घोषणा पत्र है, उसका हिस्सा है कि 2100 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे, 60 साल से ऊपर सबको इलाज दिया जाएगा, इलाज फ्री दिया जाएगा। बजट में प्रोविजन नहीं है, आप कैसे देंगे? हमारा बजट में प्रोविजन नहीं है, कैसे देंगे घोषणा आप? पत्र और बजट में डिफरेंस समझ के आओ, पढ़ के आओ भास्कर जी। अरे बजट में आप, बजट में डिफरेंस होता है, ये हमारी पार्टी का वादा है, अरविंद केजरीवाल जी का वादा है। अरे भाई पवन शर्मा जी, तो मैं तो वही कह रहा हूं कि घोषणा पत्र की चीजों को लेकर आप कैसे कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाइए? योजना जब तक अधिसूचित नहीं होती है तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये भी तो आपको पता होगा। देखिए, यही तो मदारी का खेल है, यही तो मदारी का खेल है। घोषणा पत्र, आप या तो फिर आप कहिए कि घोषणा पत्र के जरिए आप वोटरों को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लेटर हेड पर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सरकारी तौर पर तो नहीं ना? देखिए, ये सरकारी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई सरकार पॉलिसी लाना चाहती है, यही तो कंफ्यूजन है कि अभी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, आपको मिलेंगे 2100 रुपए। भाई सरकार में आप आएंगे नहीं आएंगे, ये कैसे दावा आप कर सकते हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन? ये तो वोटरों के साथ छल है कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, 2100 रुपए मिलेंगे। अच्छा, एक चीज बताइएगा, अब मुझे रोकिए मत 5 सेकंड के लिए। जब मोदी जी ने वादा किया था सबको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, अपना बोलिए भाई, रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, बाकायदा आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। घोषणा पत्र में घोषणाएं 50 होती हैं, लेकिन ये तो नहीं होता है कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाइए, आइए नाम लिखवाइए, आपको मिलेंगे 2100 रुपए। ये कब होता है? तब होता है जब योजनाएं अधिसूचित होती हैं, जब सरकारी योजना लागू होती हैं और बाकायदा पोर्टल लॉन्च होता है, तब रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन किस बात का, मैं समझना चाह रहा हूं, किस बात का? पूरी बात कर देता हूं, अब रोकिएगा मत, पूरी बात कर देता हूं। देखिए, सरकार अलग होती है, पार्टी अलग होती है। सरकार तब काम करती है, पॉलिसी लागू हो जाती है कैबिनेट से, उसके बाद उसका अमली जामा पहनाया जाता है, अधिकारी उस पर काम करते हैं। उससे पहले पार्टी अपना वादा करती है कि भाई हम सरकार में आए तो हम ऐसे करेंगे, और उस पॉलिसी से लाने से पहले लोगों से उनके बीच में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पॉलिसी आपकी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। भाई आनी चाहिए तो रजिस्ट्रेशन साहब, रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करने के लिए कह देंगे कि आप नहीं, प्लीज पवन शर्मा जी, इतना ज्ञान आपको भी होगा कि रजिस्ट्रेशन मतलब आपको मिलेंगे। ये कैसे आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको मिलेंगे 2100 रुपए, आपको मिलेंगे 18,000 रुपए? आम आदमी पार्टी की सरकार तब आएगी, तब रोज योजना लागू होगी। आपके ऐलानों की बात करते हैं, उन ऐलानों पर भी मैं आता हूं। जल्दी से देखते हैं आपके ऐलान, हाल के 5 बड़े ऐलान। चूंकि ये चुनावी ऐलान है, आपने कहा घोषणा है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि साहब देखिए हमने लागू कर दिया। ग्राफिक दिखाइए कि क्या क्या ऐलान हमने, लगातार एक के बाद एक ऐलान किए जा रहे हैं। बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए पेंशन, ये घोषणा है, लेकिन बुजुर्गों से कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन करवाइए। ऑटो वालों के लिए 4 बड़े ऐलान कर दिए गए 10 दिसंबर को। महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना 12 दिसंबर को 2100 रुपए देंगे हम, रजिस्ट्रेशन कीजिए महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, तो रजिस्ट्रेशन ऐसा लग रहा है कि अब हम करवा लेंगे तो मिलने लगेगा। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है हनुमान मंदिर से। तो ये समझिए कि अब रजिस्ट्रेशन करवाइए, मिलेंगे पैसे अभी नहीं, क्योंकि ये योजना लागू ही नहीं, दिल्ली सरकार खुद कह रही है। इस बीच चुनाव से पहले दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गया। बीजेपी ने केजरीवाल पर करारा प्रहार किया है। पोस्टर में बीजेपी ने केजरीवाल को भगोड़ा बताया।
आम आदमी पार्टी को बताया है भारत की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी। बीजेपी ने केजरीवाल पर यह करारा प्रहार और ये पोस्टर है। अब तो पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। हैशटैग फर्जीवाल के झूठे वादे। तो ये फर्जीवाल और तमाम वो जो वादे किए गए उन वादों का जिक्र करते हुए कि 5 साल में यमुना को सुंदर बना देंगे, कचरे का पहाड़ लेकिन सामने है, भ्रष्टाचार, जल प्रदूषण, ये तमाम वो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से पिछले 10 सालों में। उन वादों का क्या हुआ ये बीजेपी कह रही है। भास्कर घोष जी, इन वादों का जिक्र आप करके हैशटैग फर्जीवाल आप बता रहे हैं। सुमित जी, पहले तो बात है यही फर्जीवाल और इसके साथ मदारी का खेल भी दिखा रहे हैं वो। आप अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, पवन वर्मा जी उसको बाईपास कर रहे थे कि कोई भी जो भी एजेंडा होगा, जो भी आपके चुनाव मुद्दा होंगे, उसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन करके ये फर्जीवाड़ा नहीं करते। आम लोग क्या सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन मतलब दाखिला, पंजीकरण, उसके बाद वो मिलने वाला है। तो इनके जैसे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, अंदर में बाहर में क्लिनिक का साइन बोर्ड है, अंदर में और कुछ है, अंदर में डॉक्टर नहीं है, अंदर में कार्यकर्ता है। तो ये जैसे फर्जीवाड़ा का जो एक जाल इन्होंने बिछाया है कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, महिला का बस राइड फ्री देंगे, यही अगेन फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं। लेकिन ये पंजीकरण क्यों करवा रहे हैं? पंजीकरण इसलिए करवा रहे हैं कि देख रहे हैं कि हमारा वोट बैंक की हालत क्या है, इसीलिए एक एक ऐलान कर रहे हैं और ये पंजीकरण का नाटक कर रहे हैं, ये मदारी का खेल दिखा रहे हैं, इसलिए ताकि इनको पता चले कि भाई हालत क्या है। रोहिंगा तो गए। ठीक है, चलिए पवन शर्मा जी आप जवाब देंगे, भास्कर जी आप आपको उनको सुनिए, ठीक है, बीच में नहीं जी। देखिए, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आधार कार्ड लेना, बैंक का अकाउंट लेना, सारे उनके डॉक्यूमेंट लेना। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं ले रहे हैं। हम लोगों से राय कर रहे हैं कि ये पॉलिसी लागू हो तो आप आइए, हमको बताइए आप इस पॉलिसी से सहमत हैं, पहली बात। दूसरा, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं। इनके पास कोई मुद्दे होते तो बात करते। भाई हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम हर महिला को 2100 रुपए दे रहे हैं, ये उसका अपोज करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। हम किसी को 60 साल से ऊपर सबको इलाज दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। हम हर पुजारी को, ग्रंथी को 18,000 रुपए महीने देने की बात कर रहे हैं, ये भाजपा उसका विरोध कर रही है। ठीक है, भाजपा के विरोध पर मैं बोलूंगा। पवन शर्मा जी, मैं एक सेकंड में, मैं एक, चूंकि आपने रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत क्लैरिटी से अब आपने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन इसलिए करवा रहे हैं ताकि लोगों की राय ले सके, यही ना? देखिए, राय से मतलब है कि जो सहमत हैं कि ये पॉलिसी लागू हो, हाँ। वो आके हमको बताएं। भाई कोई भी राय लेने के लिए एक सेकंड भास्कर जी बहुत क्लैरिटी में बात हो रही है। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन का मतलब लोग आए, आप अपना नाम लिखिए और हाँ बताइए कि ये योजना सही है, लागू होनी चाहिए, ठीक है, इसके पक्ष में। हाँ। इसका मतलब, ये रजिस्ट्रेशन का मतलब कतई नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको 2100 रुपए मिलने लगेंगे। 18,000 रुपए पुजारियों, ग्रंथियों का जो आज रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं हनुमान मंदिर से, वो भी मिलने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यही ना? नहीं, मिलेंगे। सरकार बनने के बाद सबको मिलेंगे। सरकार बनने के बाद क्या होगा, मैं ही कह रहा हूं, सरकार बनने के बाद क्या होगा वो पॉलिसी की बात है। फर्क आप फिर कीजिए। मैं बार बार स्पेसिफिक आ रहा हूं, पॉलिसी और घोषणाएं दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार बनने के बाद पॉलिसी बनती है, कैबिनेट में फैसले लिए जाते हैं, बजट एलोकेट होता है, अधिसूचित होती है, इतना सब कुछ पॉलिसी ज्ञान है, अप्रूवल होता है। अब मैं टेक्निकल पे आता हूं। देखिए, मैं बिल्कुल टेक्निकल पर मैं आ रहा हूं कि ये क्योंकि खटाखट वाला जो पैसा लोकसभा चुनाव में था, उस समय महिलाएं लाइन में लग गई थी और उनको लगा कि अरे भाई अब तो 1,000 रुपए मिलने लगेगा, खटाखट आएगा। कहां आया खटाखट? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन कराओ, मिलने लगेगा पैसा। तो क्लियर बताइए लोगों को कि भाई रजिस्ट्रेशन कराकर आपसे हम राय पूछ रहे हैं सिर्फ कि लागू होना चाहिए कि नहीं, यही ना? नहीं, मैं पूरी बात करता हूं, मैं पूरा टेक्निकल पे आता हूं। देखिए, दिल्ली की सरकार ने 4-5 महीने पहले कैबिनेट का डिसीजन हो गया, 1,000 रुपए हर महिला को देने का प्रावधान हो गया, बजट में ही हो गया प्रावधान, उसका कैबिनेट नोट है, उसका नोटिफिकेशन है ऑफिशियली। लेकिन कुछ महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी के पास आई, उन्होंने कहा कि 1,000 रुपए से काम नहीं बनेगा, इसको थोड़ा और बढ़ाइए। उसके बाद फैसला लिया गया कि हम इसको 2100 करेंगे, लेकिन तो समय लगता है। सरकार बनने के बाद 2100 रुपए हर महीना चलिए, अब आप नहीं बारी बारी से मैं टेक्निकल, एक सेकंड भास्कर घोष जी, बहुत समय है मेरे पास, मैं टेक्निकल पर आता हूं। पवन शर्मा जी, मैं टेक्निकल पर आता हूं। अब आप आइए। कैबिनेट नोट आप कह रहे हैं कब, किस महीने की बात है?
किस महीने चार की पांच बात? महीने पहले का कैबिनेट नोट तो 4-5 लेकिन महीने देखिए, भाई, आपकी पार्टी, लेकिन आपके ये आप बताइए, प्रवक्ता हैं, एक चीज बताइए, आप स्पेसिफिक बोलिए किस महीने की बात है। गूगल करके दिखा दूंगा आपको। भाई लेकिन आम आदमी प्रवक्ता पार्टी के गूगल प्रवक्ता आप हैं कि प्रवक्ता मैं गूगल हूं? कर रहे हैं। 18,000 पार्टी के रुपए प्रवक्ता किसी आप भी हैं, फर्जीवाड़ा आपको है, उनका पक्ष पुजारी रखना के- है, आपको पता ही नहीं यही योजना फर्जीवाड़ा है। कैबिनेट में कब लागू हुई, कैबिनेट ने कब सुन फैसला लीजिए, लिया, सुन लीजिए, आप मुझे कैबिनेट एक ने चीज बताइए। फैसला लिया। एक आप सेकंड मुझे पवन एक चीज शर्मा जी, बताइए। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, एक चीज बताइए। नहीं मैं टेक्निकल में आता हूं। कैबिनेट ने फैसला लिया होगा तो उसके लिए बकायदा बजट का प्रावधान क्या होगा, बजट की मंजूरी होगी, कहां है वो? विधानसभा से पास होता है, कहां है वो? कितने महिलाओं को 1,000 रुपए मिल गए? अब एक चीज बताइएगा, देखिए, हाँ आप मुझे साफ साफ ये बताइए, जी, 18,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हर पुजारी को गारंटी को मिलेगा। भाजपा बताइए जाइए इनकी ना, रात में क्यों आप- सर- नहीं टॉपिक पवन शर्मा जी नहीं, प्लीज आइए पवन टेक्निकल शर्मा पर। जी, बहुत आप कह रहे थे कि पढ़ लिख कर फर्जीवाड़ा आइए, हो तो रहा मैं है। आपको बताता हूं सरकार कैसे हाँ, चलती है, बताइए, घोषणाएं कैसे लागू होती है? कैसे होती हैं। आपने कहा कैबिनेट नोट, मैं कह रहा हूं किस महीने किस तारीख की बात, आपके पास फोन है दिखाइए मुझे। और आपने कहा चलिए कैबिनेट ने फैसला ले लिया, लीजिए, तो कैबिनेट ने फैसला ले लिया तो उसके लिए 22/12 बजट 2024 का ये है कैबिनेट का नोट। ये देखिए, ये है बाई- कैबिनेट का नोट 22 नवंबर 22/12/2024 का। 5 महीने ये है बताया नोट वो। कैबिनेट का। अरे भाई 22 चार दिसंबर महीने आप कह रहे हैं, 4-5 महीने पहले की बात, 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं आप। ये कैबिनेट नोट है, वो अलग डिसीजन अरे है, नहीं, वो नहीं, एक- डिसीजन था अरे सुन तो लीजिए, हाँ। अब मेरी बात सुन फर्जीवाड़ा लीजिए, है। ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। नहीं मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, पहले मैं देखिए जनता की तरफ से, दिल्ली की डिबेट जनता की तरफ होती से है, मैं क्लैरिटी डिबेट मैं होती पूछ रहा है। हूं भाई। मुझे भी जानना है कि भाई अच्छी बात है, अच्छी योजना है, तो क्या अभी से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करने पर मिल जाएगा, पुजारी अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कैसे मिलेगा? तो जरा 5 मिनट का आपसे एक्स्ट्रा समय ले रहा हूं मैं आपसे समझने के लिए। आपकी पार्टी की तरफ से क्लैरिटी, आते हैं घोषणा करते हैं, कहते हैं रजिस्ट्रेशन शुरू करो भाई, रजिस्ट्रेशन करने पर आदमी को लगता है अच्छा नाम लिखवा देंगे मिलने लगेगा। तो ये तो अब क्लियर मैं करना चाह रहा हूं कि कोई मिलने वाला नहीं है पैसा। ये रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन लोग इस योजना से सहमत है। एम आई क्लियर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर एक सेंटेंस में आप मुझे 2 बार रोक देंगे तो ऐसे डिबेट का फ्लो पूरा खराब हो जाता है। आप मुझे रोकिए मत, मेरे पूरे अपनी बात करने दीजिए। रोकूंगा तब उसके जबकि बाद आप मुझे सवाल पूछिएगा। आपसे मैं पूछ अगर रहा आप हूं, मुझे हर स्व सेंटेंस में विरोध 2 बार कर रहे हैं, आप रोकेंगे, स्व विरोध कर आप रहे हैं। आप मेरे बजट पूरी बात बजट सुन एलोकेट के बारे में लीजिए। बताइए। सुन लीजिए, जी। अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो फर्जीवाड़ा अब है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बीच में रोकेंगे नहीं, हर जी, सेंटेंस जी, में 2 बार जी, नहीं जी, रोकेंगे। बोलिए। मैं पूरी अपनी बात कर देता हूं। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी का वादा है, वो वादा करते पूरा करते हैं। जैसे सरकार बनेगी, सबको 2100 रुपए महीना हर महिला को दिए जाएंगे, 60 साल से ऊपर सबका इलाज मुफ्त किया मैं जाएगा। रजिस्ट्रेशन हर पर आ रहा गरीब हूं पुजारी बॉस, को- अरे मैं पूरी पवन बात तो शर्मा सुनिए, जी फिर रजिस्ट्रेशन पर बार बार आ रहा हूं। नहीं नहीं, फिर आप ये सारी बातें, आपकी सारी बातें सुन ली मैंने। मैं कह रहा हूं रजिस्ट्रेशन पर आइए। भास्कर घोष जी एक अरे सेकंड। आप ही डिबेट आपने के लिए मुझे क्यों बुलाया अपने पर? आप भाई डिबेट कर लीजिए सारी बात। वो होता है आप मुझे हर होता है सेंटेंस में पवन रोक शर्मा देंगे, जी, कैसे करेंगे होता है फिर आप? पवन शर्मा जी। रजिस्ट्रेशन पर मैं आता हूं, रजिस्ट्रेशन किस बात का? अब मुझे लगता है, अब मुझे उम्मीद है कि अब आप मुझे नहीं रोकेंगे। जी जी बोलिए। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन 2 तरह के होते हैं, पहला एक पार्टी का, एक आपका सरकार का। जब पार्टी घोषणा करती है तो लोग बीच में जाके पॉलिसी लेके जाती है कि हम ये पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, आप सहमत हैं तो आप बताइए, आप अपना नाम लिखवाइए, हमको फोन नंबर दीजिए कि इस पॉलिसी से आप सहमत हैं, ठीक। इस पॉलिसी के आप साथ हैं। पहली बात। ठीक। जब सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद में कैबिनेट का डिसीजन होता है, उसका बजट एलोकेशन होता है, वो पॉलिसी लागू करते हैं अधिकारी। ये 2 पार्ट अलग अलग हैं। ये पार्ट, पहला वाला पार्ट जो है कि अरविंद केजरीवाल जो वादा किया, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, ये वो वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है। इसकी भीड़ देख के भाजपा बौखला गई है, चलिए विरोध नहीं, करने लग गए। वो भाजपा वालों से आप लड़िएगा, ये मैं जवाब दे रहा क्लियर, हूं। ये हो गया। बात नहीं तो नहीं, एक बताऊं। सेकंड भास्कर घोष जी, एक सेकंड, ये मैं क्लियर हो पूरी गया। बात तो अच्छी बात है, बताऊं। आपने बहुत बहुत क्लियर कर दिया, यही मैं चाह रहा था। अब मैं आपने जो क्लियर किया उसको रिपीट करता हूं तो फिर आप भागने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई आपने यही कहा ना कि अभी ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है पार्टी की तरफ से कि लोग आइए, इस योजना पर सहमति आप हैं तो आप जताइए, और अभी पैसा नहीं मिलेगा। आज से पुजारी ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो ये पैसा नहीं कि सरकार रजिस्ट्रेशन करवा रही है, और सरकार ने तो विज्ञापन छपा कर कह दिया कि अभी कोई योजना नहीं है। ये आप हमें चुनिएगा, सरकार में लाइएगा तो हम लाएंगे, है ना? ठीक है। अब अजय वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। लेकिन इस बीच बिल्कुल अजय जी आपके पास आता हूं, और पोस्टर वार जो जारी किया गया है वो भी हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली चुनाव से पहले। अब दिल्ली बीजेपी ने बकायदा सुमित जी, मेरा एक पॉइंट है बोलने के पोस्टर लिए। जारी मेरे किया है। रिस्ट्रिक्शन मैं आता हूं, सबको मैं समय दूंगा।
दिल्ली बीजेपी ने अब पोस्टर जारी किया है, चुनावी हिंदू केजरीवाल, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटते रहे, जो राम मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर गुरुद्वारों के बाहर ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, चुनाव आते ही पुजारियों ग्रंथियों की याद आ गई। ये बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है और अब सीधे सीधे कहा गया है कि ये जो पुजारियों ग्रंथियों के सम्मान की राशि की बात है, योजनाओं की बात है, ये अब तक तो मौलवियों को दिया जा रहा है, अब जाकर चुनाव के वक्त में पुजारी ग्रंथियों की याद आती है। अजय वर्मा जी देर से जुड़े हैं, रिएक्शन अजय जी। कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी तो पलटवार कर रही है, आम आदमी पार्टी, दोनों के बीच लड़ाई, कांग्रेस कहां है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी समस्त देश विशेषवासियों को नमस्कार, देरी के लिए क्षमा। और मैं 2024 जो पुराना साल है इसकी विदाई और आने वाले नई की बधाई कार्तिकेय शर्मा जी को, आपकी टीवी टीम को, सारे देश के पत्रकारों को, नेताओं को, अभिनेताओं को और देशवासियों को देना चाहता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी की तरफ से और अजय वर्मा की तरफ से। अब मैं ये बताना चाहता हूं, भास्कर जी भी बैठे हैं और भाई प्रवक्ता आपके भी बैठे हैं, कि देखिए एक जो लॉलीपॉप होता है ना, केजरीवाल साहब एक लॉलीपॉप चुसाने का काम करते हैं। लॉलीपॉप आपने सुना होगा, टॉफियों की दुकान पे मिलता है। तो वो लॉलीपॉप जो है कि आप इसे चूसिए फिर निकालिए, चूसिए निकालिए। भाई आपको अगर कोई इमामों को या पंडितों को या मौलवियों को ऑर्डर करने, तो आपकी सरकार है, अभी आचार संहिता भी लागू नहीं हुई है, आप ऑर्डर कर दीजिए, संविधान बना दीजिए, आप ऑर्डर कर दीजिए और पास आउट करके उसे कैबिनेट में पास करके निकाल दीजिए। जैसे देश के प्रधानमंत्री बड़े भाई केजरीवाल जी छोटे भाई हैं, मोदी जी बड़ा लॉलीपॉप देते हैं, वो बड़े भाई हैं। जैसे 80 करोड़ लोगों को लॉलीपॉप नहीं देते हम लोग। पहले बीच में तो सुनिए मत ना भास्कर जी, फिर आप बोल लीजिए, मैं तो था ही नहीं। तो वो जब जैसे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया, वादा हुआ था नौकरी का, लेकिन दे दिया गया लॉलीपॉप चुसाने के लिए कि अनाज पे आश्रित आइए। अब उसको 1 अरब करने जा रहे हैं। दूसरा, जैसे कहा मित्रों 2 करोड़ नौकरी देंगे, चप्पल वाला भी जहाज में जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? नौकरी वालों की 45 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी और छिन गई, चप्पल वाले की चप्पल छिल गई, और गरीब हो गया, अमीर देश ही छोड़ के भाग गया। आंकड़ा देखा है, आंकड़ा एक करीब 5200 लोग अभी में ही भागे देश छोड़ के, जो अरबपति हैं तानाशाही से। तो इस देश में ये छोटे भाई और बड़े भाई की जो भूमिका चल रही है, इस देश का भला नहीं होगा। लोग समझ चुके हैं कि शीला दीक्षित जी की जो 15 साल की सरकार थी, वो गलती कर दी बुला के इनको। ये बहरूपीय लोग आ गए हैं, देश बड़े दे वाले भी और छोटे वाले भी, और अब इस देश में परिवर्तन की लहर है और आने वाले कल में 2025 भास्कर जी जवाब, भास्कर जी ठीक है, जवाब भास्कर जी और पवन शर्मा। मैं तो ये सोच रहा था कि अजय जी बाद में आए तो अच्छा, कि बाद में आए तो हम लोग आधा घंटा बिना प्रोवोकेशन के बात करते रहे। ये बात कर रहे हैं शीला दीक्षित सरकार की। सारा दिल्ली वासी जानते हैं कि शीला दीक्षित सरकार जो थी वो दिल्ली को कहां से कहां तक पहुंचा दिया था, कहां दिल्ली का हालत हो गई थी। और आज वो कह रहे हैं कि भाई परिवर्तन आने वाला है। महाराष्ट्र में तो इन लोग परिवर्तन करने का नारा लगाए थे, हरियाणा में इन लोग परिवर्तन करने के नारा लगाए थे, हरियाणा में तो सीएम के नाम भी ऐलान हो चुका था। और इधर छत्तीसगढ़ में आप कहां परिवर्तन देख रहे हैं मुझे पता नहीं लग रहा, लेकिन एक परिवर्तन तो हो रहा है। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बाहर जाके दोस्ती करते हैं, यहीं पे आज यहाँ पे कुश्ती करने देख रहे हैं। दिल्ली का इलेक्शन में दोनों कुश्ती कर रहे हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। कुश्ती किस बात की है? एक तरफ फर्जी वाला केजरीवाल, आज जो अभी आप महिला सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन की, मैं खुल लिया रजिस्ट्रेशन। वहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, ये सब फर्जी वाले ने तो क्या है बताइए? ये सब किस लिए दिया जा रहा है? कि लोगों को एक आश्वासन और फिर एक वो मुंगेरी लाल का हसीन सपने दिखा रहे हैं कि चलो ये कर दो, कल ही आपको पास पैसा पहुंच जाएगा। यही करते करते दिल्ली का हालत है कि सीवरेज अच्छा नहीं है। जो एलजी साहब ने चिट्ठी में लिखे हैं, सीवरेज का हालत खराब है, पानी का हालत खराब है, रोड चलने लायक नहीं है। दिल्ली को इन लोग स्विट्जरलैंड बनाने का चक्कर में आए थे। आज दिल्ली का हालत इस देश का सबसे बेकार काशी को भी क्वेटो बनाया था, काशी को क्वेटो बनाया था, काशी को क्वेटो बनाने का वादा। मैं यहाँ पे मेरा टाइम है अजय जी, मेरा बात करने दीजिए। आप तो जो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक परिवर्तन, हाँ परिवर्तन
तो खटाखट परिवर्तन हम देख ही रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक। हाँ। लेकिन दिल्ली वासी आज समझ गए हैं, सचमुच यहाँ पे परिवर्तन चाहिए। जो जब आपके परिवर्तन पास हरियाणा में भास्कर घोष जी, भास्कर घोष जी, नहीं, भास्कर घोष जी, एक सीबीआई, सेकंड। इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, चुनाव मशीन, ये आपके आदर्श सहयोगी आपकी मदद करते हैं। नहीं, हमने एक रिकॉर्ड सेकंड, बारी बारी दिया से है। बारी बार से अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी और भास्कर घोष, संज्ञान ही नहीं ले मैं रहा। एक सेकंड आप दोनों से, उसका जवाब एक हम सेकंड देंगे, रुकिए। उसका- भास्कर घोष जी, अजय वर्मा जी, ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि कम से कम आम आदमी पार्टी योजना ला तो रही है, कुछ वादे तो कर रही है, जिस पर आप दोनों चर्चा कर रहे हैं। आप दोनों का विजन क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, चेहरा कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है। कम से कम पवन शर्मा उन योजनाओं का जिक्र करके एक बज़ तो क्रिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उन लोगों के को सपना तो देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ। नहीं, ये पवन शर्मा जी बोलिए। देखिए, आज हम वही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात कर रही है। हम क्या देने वाले, हमने क्या दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा क्या कर रही है, कांग्रेस के साथ मिलकर पूरा कैंपेन चला रही है कि दिल्ली में सारी योजनाओं को कैसे रोका जाए। भाजपा के नेता एफआईआर कराते हैं अरविंद केजरीवाल जी पे कि 2100 रुपए आप क्यों देंगे, लेकिन भाजपा के सांसद दिल्ली में 1100 रुपए देके वोट खरीद रहे हैं, कांग्रेस कोई एफआईआर नहीं कराती उनके खिलाफ में। इनको आज उम्मीद किस बात की है? अरविंद केजरीवाल जी को उम्मीद है कि अपनी बहन बेटियों को 2100 रुपए देंगे, इलाज करवाएंगे सबका 60 साल से ऊपर, पुजारियों को 1800 रुपए की तमाम सारी सी पॉलिसी लाएंगे जिससे कि देश के, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। और भाजपा क्या चाहती है? दिल्ली में वोटर कार्ड कटवाने पे काम कर रही है, पूर्वांचलियों के वोट कटवाने पे काम कर रही है। तो संजय सिंह जी की पत्नी अनिता सिंह जी का वोट कटवाने की अर्जी भाजपा के लोगों ने 2 बार दे दी। संजय सिंह जी पूर्वांचल से आते हैं और उनका नाम पूर्वांचल होने के नाते उनकी पत्नी का नाम काटने की अर्जी लगाई गई। सादरा के अंदर आम आदमी पार्टी 5000 वोटों से जीती थी 2020 के चुनाव में। वहां पे भाजपा के नेता ने बाकायदा 11000 वोट काटने की अर्जी लगाई इलेक्शन कमीशन में। सोचिए, 11000 वोट काट के भाजपा इलेक्शन जीतना चाहती है, इलेक्शन का फिर मीनिंग क्या रह जाएगा? फिर तो भाजपा ऐसे सारे काम कर ले। तो आज से बात इस बात की है कि दिल्ली के लोग समझ रहे हैं जो जिम्मेदारी भाजपा को दिल्ली के लोगों ने दी, भाई दिल्ली के लोगों ने भाजपा को एकमात्र जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करिए। क्या हो रहा है? एक जिम्मेदारी संभाल नहीं पाए, पूरी दिल्ली को गैंगस्टर्स का अड्डा बना दिया भाजपा ने। भाजपा को एमसीडी दी थी, एमसीडी में इतना इन्होंने बेकार कर दिया, पूरी दिल्ली को डस्टबिन बना दिया। अच्छा पवन जी, ऐसा क्यों है कि बार बार बात आप, पवन जी बार बार बात भाजपा की आप कर रहे हैं, कांग्रेस को आप लड़ाई में नहीं मान रहे हैं क्या? देखिए, कांग्रेस दिल्ली में है ही नहीं, तो हम जब दिल्ली के लोग सीरियस लेते नहीं है तो हम आप क्या लेंगे? अब कांग्रेस और भाजपा एक ही है भाई। जहां जो स्क्रिप्ट भाजपा के ऑफिस से लिखी जाती है वही स्क्रिप्ट कांग्रेस के नेता दिल्ली में बोलने काम दिल्ली से बाहर कांग्रेस अलग है, ये एक ही यूनिट है भाई। देखिए, हमने इनको समय दिया था कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता, चंद नेता दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको देशद्रोही तक कह रहे हैं, तो कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई तय करे उनके साथ है, खिलाफ है, कोई फैसला नहीं आया। तो मुझे लगता है हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं। आप कांग्रेस की बात ही नहीं करना चाहते हैं, आप इतना हल्के में ले रहे हैं अजय वर्मा जी। मतलब कांग्रेस यहाँ लड़ाई में नहीं है, बताइए। ये तो आप बीजेपी छोड़िए, आम आदमी पार्टी आपको नहीं कह रही है। देखिए एंकर महोदय, ये संयोग है या प्रयोग, जिस वक्त चुनाव हो रहे थे हरियाणा के, ये भाजपा की बी टीम है। जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वहां बीजेपी आज आप पार्टी को, ये देखिए कि जब जेल का डर दिखा के बंद कर देते हैं, इनसे ये तय हुआ हरियाणा के चुनाव में। मुझे एक बहुत बड़े अफसर ने और बहुत बड़े नेता ने बताया, इनकी पार्टी के ने और बीजेपी के ने, दिल्ली में कांग्रेस मजबूत है नहीं कि दिल्ली के हरियाणा के चुनाव से पहले वो संयोग था या प्रयोग था। 12 तारीख लास्ट डेट थी नॉमिनेशन वापस लेने की, 12 तारीख को नाम भरने की। तो 12 तारीख को केजरीवाल जी की जमानत हो गई और ये कहा गया कि अगर आपने नाम वापस लिए या कुछ करा तो कल को जमानत। लेकिन अजय वर्मा जी, ये कुछ ज्यादा हो गया। आप बीजेपी की बी टीम, आप एक सेकंड, बीजेपी की बी टीम केजरीवाल को बता रहे हैं, कोई बी टीम को फर्जीवाल बताएगा क्या? अरे मैं बता रहा हूं सर, मेरी सुन तो लीजिए, पूरी तो सुन लीजिए, फिर आप 30 सेकंड बाद बोल लेना जी। तो उसके बाद केजरीवाल जी की 13 तारीख को जमानत हुई, जो करीब 7-8 महीने से नहीं हो रही। जब 13 को जमानत हो गई, हरियाणा के बम वापस नहीं ले गए। जहां जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की लड़ाई सीधी होती है, गुजरात हुआ, हरियाणा हुआ, वहां वहां ये बीजेपी, दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली में तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सीधी नहीं है ना। मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। आप हैं कहां? सर वहीं जा रहा हूं। ईडी सीबीआई से करके ये उन्हें उतार देते हैं, वोट कटवा पार्टी के रूप में। दिल्ली में चलिए इनकी सरकार है,
पंजाब में इनकी सरकार आ गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये भाजपा इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है और अच्छा। भाजपा की ये बी टीम है, ये कटवा के रूप में इस्तेमाल करते ये हैं पूरे ये देश के ये दिल्ली में। ये आप अलग कह रहे हैं, दिल्ली में भी बीजेपी की बी टीम और अब अपनी बी टीम को सरकार बनाते हुए देखना चाह रहे हैं बीजेपी हाँ, वाले, और सुन है लीजिए, ना? और सुन लीजिए। ठीक है, पवन देखिए, शर्मा जी, नहीं LG नहीं, को- सबको LG को सबको यहाँ बराबर सारी बराबर पावर समय दे है, पवन रखी है। शर्मा जी। हाँ, एलजी को सारी देखिए, पावर दे मुझे बड़ी रखी हंसी है। आ रही थी, चोर भगत चोर मेरा मौसेरे समय है। भाई। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी भाई, हरियाणा के अंदर चुनाव था, आम आदमी पार्टी ने अलायंस की बहुत सारी कोशिशें करी, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। अहंकार के अंदर क्या नतीजा हुआ छोड़ दीजिए। पंजाब के अंदर तो ऑफिशियली कांग्रेस भाजपा का अलायंस हो चुका है। दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के सारे पार्षदों ने वॉकआउट करके भाजपा का समर्थन किया था, ये आपके सामने है। तो आज लड़ाई जो है दिल्ली के अंदर भी है, तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को दिल्ली के अंदर आना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि दिल्ली में है ही नहीं। बात इस बात की आती है कि कांग्रेस के नेता एफआईआर करते हैं, उस पर संज्ञान एलजी साहब लेते हैं जो बीजेपी के सारे पे काम करते हैं। तो ये लड़ाई ऐसी है कि बीजेपी के यहाँ से जो स्क्रिप्ट लिख के आती है वही आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। नेता बोलने का काम करते हैं। तो बताइए कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने आज तक बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ में एफआईआर करवाई हो, बताइए। लेकिन कांग्रेस ने एफआईआर देखिए, कौवे के पार्टी के नेता के खिलाफ कौवे के करवाई। कोसने देखिए, से हरियाणा के अंदर ढोर नहीं हमने मरा चुनाव लड़ा। अजय जी, करते। सुन लीजिए, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का अलायंस नहीं हुआ, हमने इलेक्शन ये लड़ा, इनके लेकिन कहने से कांग्रेस कोई के किसी परिवर्तन भी तो नेता हो के खिलाफ जाएगा। में हमने एक अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नेता हमारे राष्ट्रीय मुखिया के खिलाफ में अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको राष्ट्रद्रोही तक कह दे रहे हैं, तो ये तो स्वीकार नहीं होगा। ये दिखता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है। और कांग्रेस चलिए भाई, तो नेताओं मतलब को भास्कर घोष जी बीजेपी बता को दीजिए, नहीं आप कर ही रहे हैं। खुलासा कर दीजिए कि आपकी बी वही टीम मैं कौन कह रहा है? हूँ सुमित जी, आपकी बी टीम कौन है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही फर्जीवाड़ा कंपनी है। ये दोनों इंडी अलायंस के ऐसा दो घटक दल है जो अपने आप पे कभी कुश्ती कभी दोस्ती करते हैं। और हम तो मस्ती कर रहे हैं देखने के लिए कि दो फर्जीवाड़ा को जनता कैसे चुनेगी। ये कहते हैं इनका बीटिंग, ये कहते हैं इनका बीटिंग, और अब बीच में आप और मैं फंसे हैं। नहीं, लेकिन ये जानने के नहीं लिए- फंसे आप हैं भास्कर घोष जी। 10 साल से तो बीजेपी सत्ता से बाहर है ना। देखिए, दिल्ली 10 की जनता साल अरविंद से- केजरीवाल पर ही भरोसा जता रही 10 है। साल से आप मस्ती 10 कर रहे हैं, साल अलग से- बात है, शायद नहीं। मस्ती के चक्कर में सत्ता गंवा रहे हैं आप। नहीं, मस्ती इसलिए कर रहे हैं देखने के बहुत लिए ही कि सही कहा आपने, एंकर जनता कितनी प्रभावित हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं, 10 आज साल से तो प्रभावित हो 10 रहे हैं। साल पिछली से- बार भी 10 आपने साल आप से- आप ये कई केवल वादे लेकर चंदा आए, लो, धंधा दो वाली अरविंद पार्टी केजरीवाल है। से सुमित प्रभावित जी, हुए। मैं सुमित समझना जी, चाह रहा हूं, 10 चूंकि साल से डिबेट आप के आखिरी विरोधी पड़ाव का- पर हम पहुंच चुके हैं, मैं समझना चाह रहा हूं पवन शर्मा जी की योजनाओं को लेकर अगर हम सवाल कर रहे हैं कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा, वो क्लैरिटी दे रहे हैं। आज पुजारी ग्रंथि योजना आ रही है, महिला सम्मान है, संजीवनी है। आप लोग के पास क्या है, जरा मुझे बता दीजिए। दिल्ली वालों के लिए विजन क्या है भास्कर घोष जी? मैं बताता हूं। चलिए शुरुआत भास्कर सुमित जी, घोष जी मैं से। बताता हाँ, हूँ आता हूं आपके पास में। सुमित जी, हमारे जो संकल्प पत्र है वो जब घोषणा हो जाएगा आपको पता लगेगा कि हम दिल्ली वालों के लिए क्या करने वाले हैं। लेकिन हम ये दिखाते हैं दिल्ली वालों के लिए, हरियाणा में पिछड़ रहे हैं, इसका मतलब आप? हरियाणा में थर्ड टाइम चुने क्यों गए हैं? हरियाणा और दिल्ली सटे हुए राज्य है। राजस्थान में क्यों चुने हैं? दिल्ली राजस्थान ईवीएम में सटे मशीन, हुए राज्य है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग। अजय जी, आपका ये रटाए बात को थोड़ा रखिए आप प्लीज। जी नहीं, ये परमानेंट सही चीजें नहीं हैं। नहीं, ये नहीं अजय वर्मा जी, झारखंड में फिर ईवीएम, ईडी, सीबीआई चुनाव आयोग नहीं था क्या? जम्मू कश्मीर नहीं नहीं, लगता। नहीं, जम्मू बात कश्मीर में था, नहीं लेकिन था क्या? इन्होंने करा नहीं है। ये अब हो ये गया, प्री-प्लान सिस्टम बहुत है। पुराना राग हो गया अजय वर्मा जी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कम से कम लड़ रही है, ये राग आप करना ईडी बंद कर सीबीआई कर दीजिए। रहे हैं। अब आप अपना विजन लेकर आइए, जनता अरे के सर, सामने आप जाइए। समझते मैं हैं कह नहीं रहा हूं आप। काम लेकर हरियाणा जाइए। में हमारे नहीं, आप सुन लीजिए, हरियाणा में हमारी पहले 31 सीट अरे थी, अजय जी, अब आप 33 कैसे- सीट हो गई। आप भाई, कैसे- हरियाणा में ज्यादा आप जीते, अभी तक 10% नेता विपक्ष नहीं वोट चुन ज्यादा पाए हुआ हैं है। आपकी गुटबाजी के कारण। अपना विजन बताइए। हमें हराया आप है, दोनों तो के साथ ईवीएम, दिक्कत है कि सीबीआई ने, आम आदमी चुनाव पार्टी योजना आयोग ने, लेकर आती है, उस योजना दूध का पर दूध, चर्चा पानी करते का हैं। पानी हो जाएगा, मार्क पोल करा लीजिए। नहीं, मार्क पोल से क्यों डरते हैं? अजय वर्मा जी, मुझे महाराष्ट्र चुनाव में, आयोग पर हरियाणा भरोसा में मार्क है, पोल मुझे करा चुनाव लीजिए। आयोग पर भरोसा है, आपको नहीं है, आपको नहीं है, अलग बात है। आपका। झारखंड में भरोसा हो जाता है। अजय वर्मा जी, आपका विजन क्या है? कांग्रेस का विजन क्या है? चेहरा देखिए, कौन है? देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारा विजन ये है कि हम हिंदुस्तान में देश की राजधानी दिल्ली के दिल को विश्व स्तरीय सुविधाओं को पुनः दिलवाएंगे, 1 नंबर। युवाओं को अटैच करके उनको मैक्सिमम रोजगार दिलवाएंगे, 2 नंबर। छोटे व्यापारियों को उनके व्यापार के लिए जीएसटी की कनेक्टेड लड़ाई लड़ेंगे, उनके व्यापार के लिए सरकार से मांग करेंगे कि इनको छोटे साहब, व्यापारियों यही को तो कह रहा हूं कि लेकर सुविधाएं आइए ना। दिलवाइए। वो घोषणा कर रहे हैं तो उनकी घोषणा हाँ, पर आप लाएंगे, पीले पड़े लाएंगे, हैं। सुनो,
चौथा, महिलाओं की सुरक्षा और उनके बलात्कार और उनकी रेप की घटनाओं को रोकने के लिए हम सुरक्षा के मानक और मापदंडों को मजबूती से करेंगे। इसके लिए कितना, पांचवा हमारा सुन लीजिए, दिल्ली की सड़कें, नाली, रोड और यमुना की सफाई, ये सारी चीजें हमारा मैनिफेस्टो में आएंगी और हमारा विजन रहेगा। छठा, जो चंदा लो धंधा देने वाली पार्टी और जो शराब कांड के घोटाले के लोग हैं, इस तरह की घटनाओं से और दुर्घटनाओं से दिल्ली वासियों को बचाने का हमारा वादा होगा कि इस तरह से मैं कह रहा हूं, हम ठीक है, लोग अच्छी ना बात है, अच्छी बात है, आप भी लेकर आइए घोषणा, वादा करना सुन चाहिए। लीजिए, पवन और शर्मा, तो सुन लीजिए। पवन शर्मा, लेकिन आगे नहीं, अरविंद इनको केजरीवाल आगे अपना हो गए मुंगेरी हैं। लाल का नहीं, अब सपना यहाँ जो पर है वो बेचने नहीं, आप दीजिए प्रॉपर इनको। घोषणा पत्र लेकर आइएगा तो उस पर भी, आपके घोषणा पत्र पर भी चर्चा होगी। अभी आम आदमी पार्टी बारी बारी से घोषणा कर रही है तो उस पर चर्चा हो रही है। सरकार है, क्लोजिंग कमेंट पवन इसलिए शर्मा जी। अपना एजेंडा बना के रख सकते हैं 2 साल से। नहीं, अब अच्छी इनको जाने का समय आ गया है। नहीं, ठीक है पवन शर्मा जी, जल्दी से। अब उन घोषणाओं और उन वादों के जरिए आप आगे आ रहे हैं, सामने आपके पास बीजेपी और कांग्रेस है, वो अभी पीछे है, अभी उन घोषणाओं को लेकर नहीं आ रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर बीजेपी ना तो है, ना कांग्रेस दिल्ली के अंदर है। अब दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, वो दिल्ली के लोगों के विजन की बात कर रहे हैं, वो पॉलिसीज की बात फिर कर तो रहे हैं। दिल्ली के चुनाव ही लोगों को नहीं क्या अरे होने सुमित जी, चाहिए। ऐसे ही दिल्ली का शपथ दिलवाए देते हैं सातों केजरीवाल जी सियासी को। तक नहीं है। सातों कांग्रेस तो MP दिल्ली नहीं, में फिर तो ऐसे ही शपथ दिलवाए देते हैं केजरीवाल जी को। आज के मुद्दों की बात कर रहे हैं और ये आज अनपढ़ मुद्दों स्कूल की से बात पढ़े हुए नहीं हैं। कर पा रहे हैं। इससे पता एल चलता जी है साहब कि डंडा लिए ना घूम रहे हैं। सीएम फेस है, ना विजन है। सिर्फ भाजपा कांग्रेस के पास दिल्ली के अंदर सिर्फ साजिशें हैं और ये दिल्ली में आना की एल जी साहब डंडा लिए घूम रहे हैं या जेल के दरवाजे फिर खोल देंगे। रुकवा दें जो अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से करते आ रहे हैं। मैं बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, गृह मंत्री जी ये सर, सब एल जी साहब से रोकना डरो चाहते हैं। भैया। इनको हजम नहीं होता कि दिल्ली के लोगों को इस सुविधाएं मिलती रहे, ये इनको हजम नहीं होता। अगर ये करना चाहते हुए इनके राज्य में सरकार है, ठीक है। इनके एक राज्य का उदाहरण बता दीजिए 24 घंटे एल जी बिजली आती साहब हो। से भाजपा कांग्रेस का कोई भी एक और राज्य नहीं है जहां गृह पे मंत्री ये जी भी से बड़ी डरो। दिलचस्प लड़ाई है इस बार दिल्ली बिजली में, आती हो। दिल्ली बात में कर लें कि हमसे। बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ रही है, फिर बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बन जाती है। तो ये भी अलग त्रिकोणीय लड़ाई है इस बार की, दिलचस्प लड़ाई। और वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में साथ बैठती है, तो ये सियासत है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, लेकिन जरूर है कि वादों और घोषणाओं के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश चुनाव में होती है, लेकिन